गैंडे, जिन्हें आम तौर पर राइनो कहा जाता है, हमारे ग्रह पर सबसे आकर्षक जानवरों में से हैं। अपनी सख्त त्वचा, बड़े सींग और प्रभावशाली आकार के साथ गैंडे जानवरों के साम्राज्य के जीवित टैंक की तरह हैं। यहाँ हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जो उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। गैंडे को नजरअंदाज करना मुश्किल है। वे बहुत बड़े जानवर हैं, जिनका वजन अक्सर एक कार या एक छोटे ट्रक जितना होता है। गैंडे का सबसे पहचानने योग्य हिस्सा उसका सींग है, जो उसकी नाक से निकलता है। गैंडों के 1 या 2 सींग हो सकते हैं, जो उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। उनके सींग केराटिन से बने होते हैं, वही प्रोटीन जो हमारे बालों और नाखूनों में पाया जाता है। हाथी के दांतों के विपरीत, जो हाथी दांत से बने होते हैं, गैंडे का सींग क्षतिग्रस्त होने पर वापस उग सकता है। गैंडे की मोटी, सख्त त्वचा भी होती है, जो कवच की तरह काम करती है। यह त्वचा 1 इंच से ज्यादा मोटी हो सकती है और इसमें गहरी तहें होती हैं, जो कुछ गैंडों को बहुत झुर्रीदार लुक देती हैं। यह खुरदरी लग सकती है, लेकिन गैंडों की त्वचा वास्तव में संवेदनशील होती है, जो आसानी से धूप से जल सकती है। वे खुद को धूप से बचाने और कीड़ों से दूर रखने के लिए कीचड़ में लौटना पसंद करते हैं। गैंडों की 5 मुख्य प्रजातियां हैं। सफेद गैंडा। अपने नाम के बावजूद सफेद गैंडा वास्तव में सफेद नहीं है। यह वास्तव में ग्रे है। यह नाम दक्षिण अफ्रीकी शब्द चौड़ा के अर्थ की गलतफहमी से आया हो सकता है, जो इसके चौड़े मुंह का वर्णन करता है। काला गैंडा। एक और अफ्रीकी प्रजाति काला गैंडा भी काला नहीं बल्कि ग्रे होता है। ये गैंडे सफेद गैंडों से छोटे होते हैं और इनके होंठ नुकीले होते हैं, जो इन्हें पेड़ों से पत्तियां खाने में मदद करते हैं। भारतीय गैंडा। यह गैंडा भारत और नेपाल में पाया जाता है और इसका सिर्फ 1 सींग होता है। इसकी मोटी, कवच जैसी त्वचा सिलवटों वाली होती है, जिससे ऐसा लगता है कि इसने कवच पहना हुआ है। जावन गैंडा। दुनिया के सबसे दुर्लभ गैंडों में से एक, जावन गैंडे इंडोनेशिया में रहते हैं। उनके पास सिर्फ 1 सींग होता है और वे बहुत शर्मीले जानवर होते हैं। सुमात्रा गैंडा। सभी गैंडों में सबसे छोटा और सबसे ज्यादा बालों वाला सुमात्रा गैंडा भी लुप्तप्राय है और इंडोनेशिया में रहता है। इसका लाल भूरा फर इसे वर्षावन में छिपने में मदद करता है। गैंडे अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। अफ्रीकी गैंडे सवाना और घास के मैदानों में रहते हैं, जहां उन्हें चरने के लिए काफी खुली जगह मिलती है। वे अक्सर राष्ट्रीय उद्यानों या रिजर्व में घूमते हैं, जहां उन्हें शिकारियों से बचाया जाता है। भारतीय, जावन और सुमात्रा गैंडों की तरह एशियाई गैंडे भी ज्यादा जंगली इलाकों को पसंद करते हैं। भारतीय गैंडे नदियों के पास घास वाले इलाकों में रहते हैं, जबकि सुमात्रा और जावन गैंडे घने वर्षावनों में रहते हैं, जहां मौसम ठंडा और नम होता है। गैंडे शाकाहारी होते हैं, यानी वे सिर्फ पौधे खाते हैं। लेकिन अलग अलग तरह के गैंडे अलग अलग पौधे खाते हैं, जो उनके रहने की जगह और उनके मुंह के आकार पर निर्भर करता है। सफेद गैंडों के मुंह चपटे और चौड़े होते हैं, जो घास चरने के लिए एकदम सही होते हैं। काले गैंडों के ऊपरी होंठ नुकीले होते हैं, जिसका इस्तेमाल वे शाखाओं, पत्तियों और छोटी झाड़ियों को पकड़ने के लिए करते हैं। एशियाई गैंडे पत्ते, फल और टहनियाँ खाते हैं। वे खाने में बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, जब तक कि उनके आसपास खाने के लिए पर्याप्त पौधे हों। गैंडे अपने आकार के कारण धीमे लग सकते हैं। वे छोटी दूरी के लिए 30 से 40 मील प्रति घंटे तक दौड़ सकते हैं। इससे उन्हें खतरे से बचने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने में मदद मिलती है। गैंडे इतने मजबूत भी होते हैं कि अगर उन्हें डर या सुरक्षा महसूस हो, तो वे खतरे पर हमला कर सकते हैं। हालांकि गैंडे केवल तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है, क्योंकि वे ज्यादातर शांत जानवर होते हैं।
गैंडे ज्यादातर एकाकी होते हैं, यानी वे अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन कभी-कभी मादा गैंडे अपने बच्चों के साथ रहती हैं, जिन्हें बछड़े कहा जाता है। एक शिशु गैंडा अपनी मां के साथ लगभग 2 से 3 साल तक रहता है, जब तक कि वह अपने दम पर रहने के लिए तैयार न हो जाए। गैंडे अलग अलग आवाजें निकालकर संवाद करते हैं, जैसे कि घुरघुराना, गुर्राना और सूंघना। वे अन्य गैंडों को अपनी उपस्थिति का संकेत देने के लिए गंध चिन्हों का भी उपयोग करते हैं। दुर्भाग्य से सभी गैंडे प्रजातियां लुप्तप्राय हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा के लिए लुप्त होने के जोखिम में हैं। इसका मुख्य कारण अवैध शिकार है, जहां शिकारी गैंडों को उनके सींगों के लिए मार देते हैं। कई लोग गलती से मानते हैं कि गैंडे के सींगों में विशेष उपचार शक्तियां होती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इस वजह से कई गैंडों का शिकार किया गया है, खासकर अफ्रीका में। एक और समस्या निवास स्थान का नुकसान है। जैसे जैसे जंगल काटे जा रहे हैं या खेतों में बदल रहे हैं, गैंडे वे स्थान खो रहे हैं जहां वे रहते हैं और भोजन पाते हैं। गैंडों के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। गैंडों की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है और उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अपने आकार के बावजूद गैंडे शाकाहारी होते हैं और अपना अधिकांश दिन पौधे खाने में बिताते हैं। गैंडों के एक समूह को क्रैश कहा जाता है। गैंडों को मिट्टी से नहाना बहुत पसंद है। मिट्टी उनकी त्वचा को धूप से झुलसने और कीड़ों से बचाती है। जंगल में गैंडे 35 से 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। निष्कर्ष: गैंडे अविश्वसनीय जीव हैं, जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे भूमि को आकार देने, घास को छोटा रखने और घने जंगलों में रास्ते बनाकर छोटे जानवरों के लिए आवास प्रदान करने में मदद करते हैं। हालांकि उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दुनिया भर के लोग उन्हें बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।